चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं हमारी एक नई सीरीज जिसका नाम है द लास्ट सर्वाइवर सेविंग द वर्ल्ड। ज़्यादा देर ना करते हुए हमारी सीरीज शुरू करते हैं। तो जैसे हमारी स्टोरी शुरू होती है, यहाँ पर एक रिसर्च लैब बिल्डिंग का सीन दिखाया गया होता है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं जिनको बचाने के लिए इस बिल्डिंग को बहुत सारे सोल्जर्स ने घेर लिया है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे सब आगे जाने के लिए रास्ता दे रहे होते हैं। उस भीड़ में से एक ऑफिसर चिल्लाता है, अरे ये तो हंटर हॉन्ग है, जो कि चीफ ऑफ हंटर्स है और कोरिया के नंबर 1 हंटर भी है। इसके आगे दिखाया जाता है उन सोल्जरों ने बहुत सारे डॉक्टर्स और लैब चीफ को पहले ही पकड़ लिया है। हंटर हॉन्ग को देखकर एक सोल्जर आगे बढ़ता है और हंटर हॉन्ग को बताता है, यहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन इस रूम को बहुत मजबूत बनाया गया है, इसकी कांच टूट नहीं रही है। इसके बाद हंटर हॉन्ग आगे बढ़ते हैं और उस कांच पे एक जोर का मुक्का मारते हैं जिससे कि कांच एक ही बार में टूट जाता है। बच्चों को बाहर निकाला जाता है। ऑफिसर उन्हें चेक करते हैं, उन्हें कुछ चोट तो नहीं लगी, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं, ये देखते हैं। उन बच्चों में से एक बच्चे को, जो कि बहुत क्यूट होता है, उसे हंटर हॉन्ग आगे बढ़कर गले लगाते हैं और हंटर हॉन्ग जिसे गले लगाते हैं और ये क्यूट सा बच्चा है, यही हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम वू है। हंटर हॉन्ग वू से पूछते हैं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? वो सोचता है इसे अब क्या बताऊँ जिससे कि ये गुस्सा हो और उस लैब चिप को बहुत मारे। वो कहता है मेरा नाम नंबर 12 है। ये सुनते ही हॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाता है। वो लैब चिप के तरफ देखता है बहुत गुस्से से। वो को नीचे रखता है और लैब चिप की तरफ जाने लगता है। लैब चिप की तरफ बढ़ता है और उसे ज़मीन पे नीचे गिराता है। उस पर बहुत सारे पंचेस बरसाते रहता है। वो बहुत घायल हुआ है लेकिन उस पर पंचेस बरसाते रहता है। ये सब देखकर एक सोल्जर सोचता है कहीं ये इसे मार ना दे, इसलिए वो जाता है जल्दी से और अपने एक बड़े ऑफिसर इंस्पेक्टर को बुला के लाता है। वैसे ही वहाँ पर एक लेडी आती है। वो लेडी इंस्पेक्टर जैसे ही वहाँ आती है, वो हंटर हॉन्ग को देखकर उसे उस चिप को छोड़ने को कहती है। हंटर हॉन्ग उस इंस्पेक्टर को देख के जल्दी से उस चिप को छोड़ता है और खड़ा हो जाता है। देखकर अपना वो बहुत हैरान होता है कि उस लेडी के सुनते ही हंटर हॉन्ग ने उसे पीटना बंद कर दिया। वो उस लेडी को पूछता है, क्या तुम इसकी बॉस हो? वो लेडी बोलती है, नहीं, मैं इसकी बॉस नहीं हूँ। जब भी कोई बुरा काम करता है तो मैं उसे डांटने आ जाती हूँ। तो वो उस पर कहता है, यही तो एक बॉस करता है, और वो लैब चिप भी यही कर रहा था, लेकिन वो बुरे नहीं अच्छे लोगों को ही डांट रहा था। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर कहती है, चिंता मत करो, मैं भी उसे बहुत डांटूंगी, वो सीधे लाइन पे आ जाएगा। ये सुनकर वो कुछ सोचता है और उस लेडी से पूछता है, तुम बहुत कमज़ोर लगती हो, क्या तुम हंटर भी हो? उस पर वो इंस्पेक्टर लेडी कहती है, नहीं नहीं, मैं हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ। तो वो उस पर सोचता है, मुझे तुम्हारे जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? उस पर वो लेडी कहती है, तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद हमारा नेशन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर तुम पास होगे, तब तुम्हें बहुत मेहनत करके जब तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा तब तुम एक सरकारी ऑफिसर बन सकते हो। ये सुनकर हमारा वो हंटर हॉन्ग और उस लेडी की तरफ देखते हुए सोचता है, एक जो कि ये हंटर हॉन्ग है जिसके पास स्ट्रेंथ की पावर है और दूसरी ये लेडी है जिसके पास अपनी सरकारी पॉलिटिक्स की पावर है, और मुझे भी बड़ा होकर इन दोनों में से कौन सा तो ही बनना पड़ेगा। इसी के साथ हमें अगला सीन 19 साल बाद दिखाया जाता है। 31 मई 2044 में हमें 19 साल बाद दिखाया जाता है कोरिया के सिवल सिटी में एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी में। इस एजेंसी में एक मीटिंग हो रही है जिसका इंस्ट्रक्शंस हमारा वो ही दे रहा है। अब वो बहुत बड़ा हो चुका है, वो सबको न्यूज़ बता रहा होता है। एक जो लाओल माउंटेन डंजन और दूसरा वांग माउंटेन डंजन, ये दोनों का लेवल अब लेवल 2 पे जा चुका है। वो आगे बताता है ये दोनों डंजन बी और सी रैंक के, लेकिन अभी इनका थ्रेट लेवल 2 पे गया है। साथ हमें डंजन के बारे में बहुत बताया जाता है, जिसमें कि डंजन के जो कि एस से ई रैंक तक होते हैं। डंजन का लेवल ई रैंक से जैसे जैसे थ्रेट लेवल तक बढ़ता जाता है, डंजन का लेवल भी बढ़ता जाता है, उससे उसकी रैंक भी बढ़ती जाती है। इसके आगे वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, टीम 2 तुम लावा माउंटेन के बी रैंक में जाओगे, टीम 2 तुम माओ माउंटेन में जाओगे जो कि एक सी लेवल डंजन है, और वांग माउंटेन की चिंता मत करो, उसको दूसरा गिल्ड संभाल रहा है। टीम 3 तुम अभी डंजन से आए हो, इसलिए जाओ और आराम करो, और हाँ, डंजन में जाने से पहले सभी अपने इक्विपमेंट डबल चेक कर लेना, वरना बाद में मेरा नाम आगे नहीं आना चाहिए। जाओ, यहाँ पर बैठे मत रहो, जल्दी से लंच करो और डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हमारा वो बड़ा होके एक मतलबी और घमंडी और एरोगेंट इंसान बन चुका है। देखकर सब हंटर वो की तरफ देखकर गुस्सा होके वहाँ से चले जाते हैं।
लेकिन एक हंटर वही चेयर पर बैठी रहती है। अपना वो उसकी तरफ देख के बोलता है, आंट कुछ प्रॉब्लम है बताओ। क्या आंटी उसको कहती है, जो मैंने डंजन बताया था उस पर कोई एक्शन भी लेने वाले हो या नहीं। पर वो बोलता है, टेंशन मत लो, वो सिर्फ एक डी रैंक का डंजन है, वो भी डी रैंक 6 वाला। इसमें बताया गया है कि लेवल 1 से 6 तक इसका थ्रेट लेवल है। 6 लेवल सबसे लो लेवल का थ्रेट लेवल है, वो लेवल 1 वाला सबसे हाई लेवल का थ्रेट लेवल है। पर उसकी आंट कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे उसके लिए बुरी फीलिंग आ रही है। उस पर वो बोलता है, आंट माना कि तुम यस लेवल हंटर हो, लेकिन तुम्हारे फीलिंग पे अगर मैंने उस पर कोई एक्शन लिया तो सब मीडिया मुझ पर हंसेंगे और कहीं जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। हमारा गिल्ड जो कि कोरिया का नंबर 1 हंटर गिल्ड है, जिसकी डी रैंक 6 में जाने के बाद क्या इज्जत रह जाएगी। उसकी आंट उसे गुस्से से देखती है। इस पर वो कहता है, अगर तुम एक सिविल ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाओगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी आंट उसे फिर से समझाने लगती है, मेरी बात मान जाओ वरना बहुत पछताओगे। ये बात सुनने के पहले ही हमारा वो वहाँ से भाग जाता है। बाद हमारा सीन सीधे 2 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा वो बेसॉन सिटी में वेकेशन की छुट्टी पे आया है। वो बेसॉन सिटी में एक होटल में रुका है, जहाँ पर उसके साथ 2 लड़कियाँ हैं और वो खाना खा रहे हैं। लड़कियों के सामने वो अपनी तारीफ़ें कर रहा है। में से एक लड़की वो से पूछती है, क्या तुम हंटर हो। वो कहता है, नहीं नहीं मैं हंटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास लाइसेंस है। वैसे मैं एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी में काम करता हूँ, वहाँ पर मैं हंटरों को डंजन में जाने के लिए गाइड करता हूँ। से एक लड़की चौंक कर वो से पूछती है, क्या ये यही गिल्ड है जो कि कोरिया का नंबर 1 गिल्ड है और जिसमें हंटर होंग है। जो हंटर होंग जो कोरिया के नंबर 1 हंटर है। हाँ तुमने सही कहा, वही हंटर होंग जो कि मेरे फादर भी है। वैसे वो मेरे रियल फादर नहीं है, 19 साल पहले उन्होंने मुझे गोद लिया था, जो कि मैं एक एक्सीडेंट में था। और हाँ मेरे फादर बहुत काइंड और केयर भी है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने डायरेक्टर होते ही हुए भी एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी का डायरेक्टर जैसे बनाया है। वो मैं ही उनकी कंपनी अब संभालता हूँ। उस पर उनमें से एक लड़की कहते, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत बिजी होंगे उस समय फिर। हाँ वैसे मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन मेरे फादर ने मेरे काम को देख के मुझे 2 दिन की वेकेशन दी है। उसके बाद वो और वो लड़कियाँ दोनों भी बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद जैसे ही उन लड़कियों का ध्यान उसकी घड़ी पर जाता है, वो बोलती है, वाह कितनी अच्छी घड़ी है। उस पर वो अपनी बड़ाई करते हुए उन्हें और कहता है कि ये कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, ये एक हंटर वॉच है, जो कि इसका नाम है माना वॉच। और मेरे अलावा इस घड़ी को कोई चालू नहीं कर सकता, क्योंकि इसका सिर्फ मालिक ही यूज़ कर सकता है। हाँ ये घड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक मेरे पास और एक मेरे फादर के पास। रुको मैं तुम्हें ये शो करता हूँ। तो वो अपनी घड़ी दिखाते हुए घड़ी पे अपने एक टैप करता है और घड़ी की स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसमें कि बहुत सारे डंजन और न्यूज़ चल रही है, जिसमें बहुत सारे डंजन की स्क्रीन शो होके उसमें रैंक उनकी दिखाई जाती है, बी रैंक, ए रैंक, सी रैंक, डी रैंक। वो सब ये देख ही रहे होते कि उनका ध्यान एक रेड टाइप के डंजन पे जाता है। वहाँ पर लिखा आता है, अलर्ट अलर्ट, डंजन डंजन ब्रेक, डंजन ब्रेक। देख कर वो सोचता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो आंट ने बताया हुआ बांगी डंजन है जो कि ब्रेक हुआ है। तो सच में बांगी डंजन है, जिसका डी 6 रैंक से ऊपर थ्रेट लेवल जा चुका है, ये लेवल 1 पे जा चुका है। ये देखकर वो जल्दी से आप रिएक्ट होते हुए हंटर होंग को कॉल लगाने लगता है, लेकिन आगे से उसका कॉल कोई नहीं उठाता। बाद वो जल्दी से अपने आंट के भी कॉल करता है, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठा रही होती। इसके बाद वो जल्दी से न्यूज़ चैनल देखने लगता है। मोबाइल पे न्यूज़ देखते हुए उसे पता चलता है सांगपा डिस्ट्रिक्ट में जो बांगी डंजन है उसकी वजह से सांगपा डिस्ट्रिक्ट में आधी डिस्ट्रिक्ट पूरी ही पहले ही तबाह हो चुकी है। ये देखते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से अपने एजेंसी में कॉल लगाता है और वहाँ से एक हेलीकॉप्टर मंगवाता है। वहाँ पर हेलीकॉप्टर आने से पहले वो होटल से बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करके उसमें जल्दी से बैठ जाता है। में बैठकर उसमें दिखाते हैं कि वो सोच रहा है कि अब क्या हुआ होगा, ये सब मेरी ही गलती है। हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखता है वहाँ पर सब सिटी के अफरा तफरी मचकर सब खत्म हुआ है, एक आदमी भी दिख नहीं रहा है, सब मरे पड़े हुए हैं। वो अपने हाथ की तरफ देखता है, उसकी घड़ी भी बंद हो चुकी है। वो हाथ की तरफ देखते हुए सोचता है, मैं यहाँ पर वेकेशन मनाने आया था, मुझे क्या लगा था इतना सब कुछ हो जाएगा।
उसका हेलीकॉप्टर जैसे इस वॉल सिटी में आता है वो चारों तरफ देखता है, सभी तरफ नुकसान ही नुकसान हुआ है, सब तरफ हमला हुए हैं। उसको चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर दिख रहे हैं। आजू बाजू में देख ही रहा होता है कि उतने में उसकी पायलट बोलती है, सर जल्दी से नीचे देखिए, हमारी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं, वो भी उड़ते हुए। उस हेलीकॉप्टर पर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला करते हैं। एपिसोड था। इसके आगे मैं बहुत एपिसोड आपके लिए लाने वाला हूँ, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी के साथ चलते, गुड बाय एंड टेक केयर।